अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में दो लेटेस्ट अपडेट सऊदी अरब के बताने वाला हूं दोस्तों। दो लेटेस्ट अपडेट है और दो जो है पुराने ही अपडेट है, उसको जो है रिपीट करना है आप लोगों के साथ में। तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पूरा शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाला बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बाजू वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पिछली जो वीडियो में बनाया था उस वीडियो में मैं एक बात बोलना भूल गया था न्यू वीज़ा के बारे में। तो पहले आपको बता देता हूं मैं नया वीज़ा कब निकलने वाला है सऊदी अरब में, नए जॉब्स कब चालू होने वाले हैं और सऊदी अरब का वीज़ा स्टाम्प कब होने वाला है। तो दोस्तों ये बात को ध्यान में रखते हुए आपको पहले तो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स चालू हुए कि नहीं वो पहले आपको देखना पड़ेगा। फ़्लाइट चालू होंगी तभी जाकर के वीज़ा का स्टाम्पिंग चालू होएगा, ठीक है। अब वीज़ा जो इंटरनेशनल फ़्लाइट बैन है, इंटरनेशनल तो छोड़ दो, आपको यहाँ दुबई से सऊदी के लिए भी फ़्लाइट बैन करके रखा हुआ है, ओमान से भी चल रही है, लेकिन सऊदी सिटीजन्स के लिए ख़ास करके फ़्लाइट्स चल रही है। अब इंडिया से इंटरनेशनल फ़्लाइट सऊदी अरब के लिए फ़िलहाल तो बंद है। तो ख़ास करके अब ज़्यादा तो इंडियन ही मेरे को सवाल करेंगे कि भाई न्यू वीज़ा कब चालू होगा। देखो भाई, अभी 17 मई तक इन्होंने टाइम दिया है। आपने बहुत बार सुन चुके होंगे ये 17 मई तक इंटरनेशनल फ़्लाइट का टाइम है। तो और 14 मार्च के बाद में जो है कफ़ाला सिस्टम चेंज होने वाला है। यानी कफ़ाला सिस्टम यानी कि जो है अब जो भी लोग कंपनी वगैरह में काम करते हैं वो अपना कफ़ील जो है ख़ुद चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास ऑफशोर अकाउंट रहना ज़रूरी है। ऑफशोर अकाउंट रहेगा तो ही आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरा डिटेल्स में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ कि कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो है नया वीज़ा अभी तो चालू नहीं होगा, हो सकता है मार्च के महीने में चालू हो सकता है, मार्च के बाद अप्रैल में हो सकता है, मई में हो सकता है। अभी फ़िलहाल तो भाई कोई भी वीज़ा, ना ड्राइवर का वीज़ा चालू है यानी डोमेस्टिक वर्कर का भी नहीं है, ना कमर्शियल भी नहीं है, कोई भी वीज़ा अभी फ़िलहाल चालू नहीं है, ठीक है दोस्तों। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी सऊदी अरब में फिर से एक धमाकेदार झटका लगा हुआ है। वो झटका क्या है दोस्तों? पेट्रोल के प्राइस फिर से बढ़ गए हैं, ठीक है। पेट्रोल के प्राइस पहले कितना था और अब कितना है मैं आपको बता देता हूँ। पहले दोस्तों 91 पेट्रोल, यहाँ पेट्रोल दो कलर का पेट्रोल मिलता है, एक तो 91 और एक 95। अब मॉडल बोलो, कलर बोलो, जो भी बोलो आप, 91 यानी ग्रीन कलर का पेट्रोल होता है। 1 रियाल 62 हलाला लीटर मिलता था, पर लीटर 1 रियाल 62 हलाला। और जो 95 का जो है ये थोड़ा रेड कलर में आता है और इसका प्राइस है पर लीटर 1 रियाल 75 हलाला, ठीक है। यानी 1 रियाल 75 हलाला ये पहले का प्राइस है। अभी का जो नया प्राइस आया है, और नया प्राइस ये है दोस्तों, 91 का प्राइस है 1 रियाल 81 हलाला या 81 हलाला, और 95 का है 1 रियाल 94 हलाला, ठीक है। तो ये पेट्रोल का नया दाम अभी सऊदी अरब में लागू हो रहा है। इंशाअल्लाह आगे जा कर के भी हो सकता है बढ़ेगा या कम होगा, नहीं मालूम, लेकिन फ़िलहाल तो दोस्तों यहीं पर ये प्राइस घूम रहा है, ठीक है। अभी तीसरी बात दोस्तों ये है कि सऊदी अरब में जो मैं कुछ 2 वीडियोस पहले बना चुका हूँ इसके ऊपर, सऊदी अरब में जो है फिर से 32 मस्जिदों को बंद कर दिया गया है। अब वो क्यों और कहाँ कहाँ बंद किया है, तो दोस्तों पहले मैं वीडियोस में बता चुका था। रियाद में कुछ बंद किया है, रियाद के आसपास ही मस्जिदों को बंद किया है। खुरिमला में और दम्माम साइड में जो है बंद किया था 10 मस्जिदों को, 10 या 12 मस्जिदों को पहले बंद किया था, लेकिन अभी पूरे टोटल 32 मस्जिदों को बंद कर दिया गया है। क्योंकि 32 मस्जिदों को इसलिए बंद किया गया है, टोटल 18 केसेस मस्जिद से मिले हैं, कोरोना के 18 केसेस मस्जिद से मिले हैं। अब ये क्यों मिले हैं आप लोगों को तो पता ही होगा। अब जो बंदा था कोरोना वाला, वो बंदा मस्जिद में घुस गया, उसकी वजह से कोरोना मस्जिद में भी फैल गया। इस वजह से पूरे मस्जिद नहीं बंद हुए। आपको कुछ वीडियो देखने को मिलेंगे कि पूरे मस्जिद बंद हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मस्जिदों में चेकिंग कर रहे हैं, अगर जो मस्जिद में भी अगर कोरोना का थोड़ा भी सिम्टम्स दिख जाता है वो मस्जिद को वो क्लोज़ कर रहे हैं 24 से 48 घंटे के लिए, क्योंकि साफ़ सफाई करके सैनिटाइज़ करने के लिए बंद किया जा रहा है। टोटली बंद नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ बंद हुए आपको बताता हूँ। मक्का में कुछ मस्जिदें बंद हुए, मक्का रीजन में, और जैजान रीजन में कुछ बंद हुए, मदीना में कुछ बंद हुए, असीर और अल हसा में, और पहले के टोटली मिला के 32 को बैन कर दिया गया, यानी बंद कर दिया गया है, ठीक है। अब चौथी बात यह है दोस्तों, चौथा जो अपडेट है वो पहले से पुराना वाला ही अपडेट है।
एक दोस्त ने मेरे को सवाल किया था इस बात से, तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देना अच्छा रहेगा। अबशीर का मोबाइल नंबर चेंज, यानी कि आपके पास अबशीर अकाउंट है, आपने पहले कोई मोबाइल नंबर से बनाया था। यहाँ कैसा होता है, सऊदी अरब में 1 से 2 सिम खरीदते रहते हैं। तो भाई जब अबशीर अकाउंट आप बना रहे हैं तो परमानेंट एक सिम खरीद कर रख लिया करो उसका, या मोबाइल ही का या एसटीसी का, ये दोनों में से कोई भी एक सिम इस्तेमाल करो तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बार बार मोबाइल नंबर चेंज करना आप लोगों को प्रॉब्लम कर सकता है। तो पहले का अगर आपका मोबाइल नंबर जो है बंद हो गया या काम नहीं कर रहा या गुम गया, वो बदलने के लिए आपको अबशीर मशीन पे जाना पड़ेगा, या फिर आप जहाँ से सिम खरीदी कर रहे हो एसटीसी ऑफिस में या मोबाइल ऑफिस में, वहीं से आप बदला सकते हो मोबाइल नंबर। ठीक है, अगर आपके पास मोबाइल नंबर है फिर भी आप मोबाइल नंबर बदल के दूसरा नंबर डालना चाहते हैं, तो आपको क्रोम ब्राउज़र में जा कर के अबशीर को लॉगिन करके वहाँ से जो है आपका प्रोफाइल पे जाके एडिट में जा कर के वहाँ से आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले वाला मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको ओटीपी रिसीव होएगा, वो ओटीपी डालने के बाद ही आपका अकाउंट चालू होएगा, तभी जा कर के आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं और अपना ईमेल भी वहाँ पर डाल सकते हैं। तो दोस्तों यही अपडेट थे सऊदी अरब के 4 वाले, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपने ये वीडियो देखा तो अच्छी बात है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आगे शेयर करिए आपके दोस्तों को, और सब्सक्राइब कराइए जल्दी जल्दी दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे ही सऊदी अरब के अपडेट यहाँ पर शेयर करते रहते हैं। और कुछ अपडेट के लिए आप सवाल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा कर के। कुछ भी अगर आपके दिल में सवाल है कमेंट करिए, ताकि हम उस पर वीडियो बना के आपका सवाल का जवाब दे सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपके साथ अगली कोई अपडेट लेकर के। जब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। मा सलामा, अल्लाह हाफिज़।